Hello guys, welcome to Defense Academy 11. I am Mentor Prashant Kare, ex-class 2 officer of ICG, and this year I am appearing for a UPSC interview. आज की इस वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा प्रेसिडेंट है उसी की सिमिलर गवर्नर होता है, तो हमने 1 बाय 1 ये 2 चैप्टर लिए थे और काफ़ी सिमिलरिटीज़ इसमें थी, तो याद रखने के लिए ये ठीक रहता है। वैसे ही हम प्राइम मिनिस्टर आज पढ़ेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में हम चीफ मिनिस्टर पढ़ेंगे। तो आज मैं शुरू करता हूँ प्राइम मिनिस्टर। ये वीडियो मैंने डिटेल बनाई है, 11 से 12 PPTs के लिए लगी, तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं तो आपको चीफ मिनिस्टर भी अच्छे से याद में रहेगा। तो चलो आज शुरू करते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर तो हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। अब आप कहेंगे रियल एग्जीक्यूटिव क्या होता है? रियल एग्जीक्यूटिव तो प्रेसिडेंट जो है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट होता है। हेड ऑफ स्टेट यानी देश का हेड ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो। लेकिन अगर रियल पावर्स की बात करें तो गवर्नमेंटल हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, और सभी पावर जो वेस्ट होती है वो सभी प्राइम मिनिस्टर में होती है। और प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ नॉमिनल हेड है, नाम का है, उसको पावर्स नहीं है। कैबिनेट जो कहेगा वैसे ही वो काम करेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का वैसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तो पूरे कैबिनेट को हेड करता है, और ये वही कैबिनेट है जो प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है। तो गवर्नमेंट का हेड है प्राइम मिनिस्टर, और हमारे देश में रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स जिसमें वेस्ट होती है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। तो याद रखिए, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर है। उसे एक लैंग्वेज में डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। डी फैक्टो मतलब रियल, एंड डिज्योर होता है, एक वर्ड होता है डिज्योर इंग्लिश में। ये डी फैक्टो है, उससे हम कहते हैं रियल वाला। और डिज्योर जो होता है वो प्रेसिडेंट के लिए यूज़ करते हैं, उसका मीनिंग होता है नॉमिनल। तो देखिए आर्टिकल 75 सेज दैट प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इसको आप हाईलाइट कीजिए या नोट्स बनाते हुए लिख लीजिए कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये सीधी बात है, और 75 में ही दिया है। हाउएवर दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट प्रेसिडेंट इज़ फ्री टू अपॉइंट एनीवन एज अ प्राइम मिनिस्टर। बट इसका मीनिंग ये नहीं, नॉट इम्प्लाई कि इसका मीनिंग ये नहीं कि प्रेसिडेंट किसी भी उठा के प्राइम मिनिस्टर कर दे। ठीक है, अपॉइंटमेंट दिया है, वो देता है, पावर दी है उसको कि अपॉइंटमेंट दे सकते हैं आप। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं कि कभी भी मुंह उठाए और किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ठीक है, तो ये नहीं है। आगे देखते हैं। इन अकॉर्डेंस with the conventions of the parliamentary system of government, the president has to appoint the leader of the majority party. तो क्या करता है प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। ठीक है, मेजोरिटी पार्टी जो है उस पार्टी का जो भी लीडर रहेगा उसको वो अपॉइंट करता है। इन लोकसभा एज अ प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी का जो भी लीडर है उसको अपॉइंट करता है एज ए मिनिस्टर। बट अगर दूसरे लाइन में दिया है, बट व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा, प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज पर्सनल डिस्क्रिशन इन द सिलेक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसका मीनिंग क्या होता है? अगर समझो कोई भी पार्टी मेजॉरिटी नहीं बना पा रही है,
जैसे कि हमारे यहाँ दो पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है। अभी रूलिंग है बीजेपी। समझो कि कल अगर बीजेपी मेजॉरिटी पार्टी है और या मेजॉरिटी नहीं है, उसके पास भी मेजॉरिटी नहीं है, दोनों भी मतलब लगभग टाई हो गया, दोनों के पास भी उतने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो मेजॉरिटी पार्टी आप किसको कहेंगे? नहीं कह सकते। या दो से ज़्यादा भी पार्टी होती है और वो कोalition में गवर्नमेंट नहीं बना पा रही है, ठीक है, तो क्या करेगा? सबसे बड़ी पार्टी तीनों में या दो में जो होगी, प्रेसिडेंट को ये डिस्क्रिशन है कि वो उसमें से किसी भी लीडर को, पार्टी के लीडर को, दो तीन जो पार्टियां है उसमें से किसी भी एक लीडर को उठाए और उसको प्राइम मिनिस्टर बना दे, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक मतलब क्या दिया है कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद आपको एक मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस लाया जाता है आपके खिलाफ। जो भी प्राइम मिनिस्टर है उसके खिलाफ मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस लाया जाएगा और उसे प्रूव करना होगा कि हाँ, कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया है अगर प्रेसिडेंट ने, तो मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मतलब लोकसभा में कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास इतने आदमी हैं और ये जो मेजॉरिटी के लिए जितने चाहिए होते हैं उतने ही है, तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। लेकिन याद में रखिए कि वो अपॉइंट करता है मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को, कौन? प्रेसिडेंट एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। और अगर किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं है तो वो अपना डिस्क्रिशन पावर यूज़ करके उसे जो ज़्यादा जिसके पास मेजॉरिटी है वैसा लगे उसे उठा के वो प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। इन सच ए सिचुएशन प्रेसिडेंट यूजुअली अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और कोalition इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर, आस्क हिम टू सीक द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द विद इन मंथ। एक चीज़ ध्यान में रखना, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उसे लेना पड़ता है विद इन 1 मंथ। 1 मंथ में उसे प्रूव करना रहता है, किसे? जिसको भी इलेक्ट किया है उसे, कि हाँ मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया है ना, तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मेरे पास इतने आदमी हैं, इतने लोग हैं मेरे तरफ, ठीक है। इन 1980 Delhi High Court held that the constitution does not require that person must approve his majority in Lok Sabha before he appointed as a prime minister। हाँ, प्राइम मिनिस्टर तुम्हें अपॉइंट नहीं किया गया तो आपको मेजॉरिटी प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कब? लोकसभा में मतलब लोकसभा में उसे अपनी मेजॉरिटी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं होता। हाँ, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा उसके बाद विद इन 1 मंथ तुम्हें करना है। द प्रेसिडेंट में फर्स्ट अपॉइंट हिम द प्राइम मिनिस्टर एंड देन आस्क हिम टू प्रूव हिज मेजॉरिटी। एग्जैक्टली, पहले उसे अपॉइंट किया जाएगा और बाद में प्रूव करने के लिए कहेगा। विद इन रीजनेबल पीरियड, मतलब 1 मंथ है अभी, तो रीजनेबल पीरियड जो है इसका वो 1 मंथ है, ठीक है। In 1997 Supreme Court held that person who is not a member of either house of parliament can be appointed as a prime minister for 6 months, within which he should become member of either house of parliament, otherwise he ceases to be। इसका मीनिंग है कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है, एक दिया है उसमें, और उसने कहा है, अपना एक व्यू दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें कहा कि एक जजमेंट ने उसमें कहा कि वो किसी भी हाउस का होगा तो भी चलेगा, उसे हम प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। और अगर वो किसी भी हाउस का नहीं है, मतलब वो लोकसभा का मेंबर नहीं है, राज्यसभा का मेंबर नहीं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसने इलेक्शन ही नहीं लड़ा या उसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, फिर भी उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। जो पार्टी उसे सामने लाएगी, इस बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो प्रेसिडेंट उसे बना सकता है, ठीक है। मेजॉरिटी पार्टी रहेगी उसमें से, वो किसी भी इंसान को अगर उठा के लाए और इसे प्रेसिडेंट बना दो तो बनाया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन इसके लिए एक मतलब एक नोट है कि क्या करना है उसके लिए। तो अगर आप बनाते हैं तो विद इन 6 मंथ उसको
किसी भी हाउस का मेंबर होना पड़ेगा, मतलब इलेक्शन उसको लड़ना पड़ेगा, ठीक है, इलेक्शन फाइट करना पड़ेगा। उसी के बाद 6 महीने के वितिन उसको करना पड़ेगा, बाद में वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो 6 मंथ में उसे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, ठीक है, कौन से भी हाउस का, तब जाके उसका प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की भी ज़रूरत नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, लेकिन 6 महीने के वितिन उसको फिर से उसे इलेक्ट होके आना है। राज्यसभा में आओ या लोकसभा में, किसी भी हाउस में चलेगा। अब देखो पावर एंड फंक्शंस, पावर एंड फंक्शंस हम अब देखेंगे। उसके पहले प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेट्स द हिम ऑथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। प्रेसिडेंट जो है वो उसे ऑथ देता है, किसे, प्राइम मिनिस्टर को, तो ये पता है हमें पहले से। अब पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पावर्स और फंक्शन जो है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज द फॉलोइंग पावर्स एज अ हेड ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। कौन कौन से उसको पावर्स वो इंजॉय करता है, कौन कौन से उसकी ताकत है उसके पास, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ही रिकमेंड्स पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन्स एज अ मिनिस्टर्स हु आर रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जो हमारे मिनिस्टर्स है, होम मिनिस्टर है, उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, वेरियस मिनिस्ट्रीज होती है और उसके मिनिस्टर होते हैं। तो इन मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए उनका नाम रिकमेंड करता है प्राइम मिनिस्टर, और उन्हीं लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। आपको पता है सभी मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करता है, और मेजॉरिटी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनता है, और वो प्राइम मिनिस्टर जाके नाम देता है, रिकमेंड करता है कि हाँ ये लोग हैं और इनको मंत्री बनाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन्स एज मिनिस्टर्स हु आर रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आगे ही एलोकेट्स द एंड रिशफल्स वेरियस पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर। कौन सा डिपार्टमेंट, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री किसको देनी है, ये रीलोकेशन करने का काम और एलोकेशन करने का काम, रिशफल करने का काम, ये सभी काम प्राइम मिनिस्टर करता है। आगे ही कैन आस्क मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ये एक मुद्दा होता है कि किसी मिनिस्टर को रिज़ाइन करवाना है तो वो कहेगा कि भाई अब रिज़ाइन कर दो तुम, हमारे हित में, मतलब गवर्नमेंट के हित में आप काम नहीं कर रहे, आप सुन नहीं रही पार्टी के, तब आपको रिज़ाइन करना पड़ रहा है, तो आप करिए रिज़ाइन। तो वो रिज़ाइन करेगा, ठीक है। अगर नहीं करता तो वो प्रेसिडेंट को कहेगा प्राइम मिनिस्टर की इसको आप निकाल दो, ये भी हो सकता है। आगे देखें प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इन्फ्लुएंसेस इट्स डिसीजंस। इसका मीनिंग क्या होता है, सभी मीटिंग होती है इम्पोर्टेंट, उसके चेयरमैन के रूप में वो काम करता है और इन्फ्लुएंस करता है डिसीजन, मतलब वो जो कहेगा वही होता है। ही गाइड्स, डायरेक्ट्स, कंट्रोल्स, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स, ठीक है। guide, direct, controls, coordinates everything. He can bring the collapse of the council of ministers by resigning from office. He can bring about the collapse of council of ministers by resigning from office. अगर वो रिज़ाइन कर देता है तो सभी कैबिनेट ढल जाता है, मतलब उसका जो रिज़ाइन रहता है अकेले का, वो पूरे कैबिनेट का रिज़ाइन समझा जाता है। प्राइम मिनिस्टर इंजॉयज द फॉलोइंग पावर्स इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। कौन कौन सी पावर्स है और प्रेसिडेंट के रिलेशन में उसके पास कौन कौन सी पावर होती है वो देखेंगे। ही इज़ अ प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट। दुआ है मतलब दोनों में से, कैसे, वो एक चैनल की तरह काम करता है, सीधे मिनिस्टर जाके प्रेसिडेंट को नहीं मिल पाते,
तो दोनों के बीच में है, मिनिस्टर्स नीचे है, ऊपर प्रेसिडेंट है और वो बीच में है, तो वो कम्युनिकेशन का एक ज़रिया रखता है दोनों में से, मिनिस्टर में और प्राइम मिनिस्टर में, ठीक है। इट इज़ ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ओके ठीक है, टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट all decisions of the council of ministers relating to the administration of affairs of union and proposals for legislation। इसका मीनिंग होता है जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन व्यवस्था है, और उसके बारे में जो भी कुछ चल रहा है और जो भी प्रपोजल्स है, जो भी हम मतलब एक्ट बनाने वाले हैं आगे जाके, तो उसकी सभी जानकारी किसे दी जाती है? प्रेसिडेंट को दी जाती है। और कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर। To furnish such information related to the administration of affairs of union and proposals for legislation as a president may call for it। yes, प्रेसिडेंट को देनी पड़ सकती है जब भी प्राइम मिनिस्टर को ये सभी इंफॉर्मेशन देनी पड़ सकती है जब भी प्रेसिडेंट उसको आस्क करेगा, पूछेगा। If the president so requires to submit for the consideration of the council of ministers any matter on which a decision has been taken by minister but which has not been considered by the council। इसका मीनिंग क्या है? मतलब एक पूरी काउंसिल है, कैबिनेट है पूरा, और किसी मिनिस्टर में अकेले ने ही कोई डिसीजन लिया हो तो उसको सभी के आगे पुट करने के लिए उसे प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट कह सकता है कि सभी कलेक्टिवली डिसीजन लीजिए, एक अकेले का डिसीजन नहीं हो सकता, ठीक है। ही एडवाइसेस द प्रेसिडेंट विथ रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स लाइक, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देख लेना ठीक से। वो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, कौन? प्राइम मिनिस्टर और उसका कैबिनेट, कि आप अटॉर्नी जनरल जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा, क्या कहेंगे हम उसे, एडवोकेट। हाँ, अटॉर्नी जनरल इंडिया का सबसे बड़ा एडवोकेट होता है, और स्टेट में एडवोकेट जनरल कहते हैं, उसका नाम एडवोकेट जनरल है। स्टेट में, स्टेट का भी एक सबसे बड़ा एडवोकेट होता है, उसका एडवोकेट जनरल नाम होता है, जनरल यानी सबसे बड़ा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा एडवोकेट होता है उसका नाम होता है अटॉर्नी जनरल। उसके बाद में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ मेंबर ऑफ यूपीएससी, इलेक्शन कमिश्नर्स, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जो ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस है ये सभी। तो इन ऑफिसेस में कौन चेयरमैन रहेगा, कौन मेंबर रहेगा, ये बड़ी बड़ी जो क्या कह सकते हैं, ये बड़े बड़े जो लोग हैं, वो बड़े बड़े पोस्ट पे जो अपॉइंट किए जाने हैं, वो अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट देगा, लेकिन इसके बारे में रिकमेंडेशन कौन देता है या एडवाइस कौन देता है? तो प्राइम मिनिस्टर देता है प्रेसिडेंट को। तो ये भी एक बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी पावर है उसके पास। अब आगे देखिए, द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर, प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस, इन दिस कैपेसिटी ही एंजॉयज द फॉलोइंग पावर्स। ठीक है, लोअर हाउस का वो लीडर होता है, तो इन कैपेसिटी उसके पास बहुत से पावर रहते हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ही एडवाइसेस द प्रेसिडेंट विथ रिगार्ड टू समनिंग एंड प्रोरोगिंग द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, समनिंग एंड प्रोरोगिंग सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। इसका मीनिंग क्या है? समन करना, किसी चीज़ को समन करना मतलब शुरू करना, और प्रोरोग मतलब किसी चीज़ को रुका देना, मतलब स्टॉप करना उस चीज़ को। तो सेशन हमारे होते हैं 3, एक होता है बजट सेशन, दूसरा होता है समर सेशन, और तीसरा होता है विंटर सेशन। उसमें से 2 सेशन तो होनी चाहिए, इसे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। तो सेशन के वक्त जो पहला सेशन शुरू होगा, जब भी उसे समन कहेंगे, स्टार्ट होगा, तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कहेगा कि अभी समन करवाना है, शुरू करना है। और अगर उसको वो सेशन जो है चल रहा, वो ख़त्म करवाना है, मतलब पूरे का पूरा सेशन, दिन का नहीं बोल रहा हूँ मैं, मंथ का या 2 मंथ का जो भी है, बजट सेशन है, अभी पूरा हो गया बजट सेशन, तो उसे अभी बंद करना है, तो प्रोरोग करेगा, प्रोरोग करने के लिए कहेगा। ठीक है,
प्रेसिडेंट को कहेगा। तो ये पावर है लेजिस्लेचर के बारे में उसके पास। ही कैन रिकमेंडेड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। वो प्रेसिडेंट को किसी भी वक्त लोकसभा डिसॉल्व करने के लिए कह सकता है। इसका मीनिंग क्या होगा? ही कैन रिकमेंडेड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। किसी भी वक्त, मतलब किसी भी वक्त वो लोकसभा डिसॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट को कह सकता है। और जब भी लोकसभा डिसॉल्व की जाएगी तो पूरी गवर्नमेंट गिर जाएगी। पहले तो प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करेगा और प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन पूरा कैबिनेट का रेजिग्नेशन माना जाता है, पूरी गवर्नमेंट का रेजिग्नेशन माना जाता है। तो काफ़ी हद तक पावरफुल पोस्ट है हमारा प्राइम मिनिस्टर। ही अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ठीक है, पॉलिसीज भी वो रखता है लोकसभा या राज्यसभा में। इन एडिशन टू अबव मेंशन्ड 3 मेजर रोल्स, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ वेरियस अदर रोल्स। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और कौन से रोल्स है देखते हैं। देज आर, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ये हाईलाइट कर लीजिए या लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। किस चीज़ का वो चेयरमैन रहता है? वो तो नीति आयोग का रहता है। उसका पहला नाम था प्लानिंग कमीशन, याद में रखिए। प्लानिंग कमीशन का ही नाम नीति आयोग कर दिया गया है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, उसके बाद इंटरस्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल एंड अदर सम बॉडीज़। तो बड़ी बड़ी एजेंसीज या अथॉरिटीज़ है वो प्राइम मिनिस्टर के अंदर होती है। तो पहले नीति आयोग याद में रखिए, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल, समझ में आ रहा है? इंटरस्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल एंड सम अदर बॉडीज। ही प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। ही प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी शेप करने के लिए इसका इम्पोर्टेंस होता है। फॉरेन पॉलिसी जो बनाते हैं उसके लिए ये जिम्मेदारी काफ़ी हद तक निभाता है। ही इज़ द चीफ स्पोक्स पर्सन या स्पोक्समैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का चीफ स्पोक्स पर्सन ये होता है। ही इज़ द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग द इमरजेंसीज। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम में ये मैनेजर इन चीफ होता है। जैसे कि अभी कोरोना है तो पूरी जिम्मेदारी का लेने का हक किसका बनता है? प्राइम मिनिस्टर का बनता है, बिकॉज चीफ क्राइसिस मैनेजर इन चीफ उसे कहा जाता है। इसलिए मोदी जी बार बार लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं, जिम्मेदारी का एहसास होगा शायद उन्हें। एज अ लीडर ऑफ द नेशन he meets various sections of people in different states and receives memoranda from them regarding their problems and so on. इसका मतलब क्या है? As a leader of nation, he meets various sections of the people in different states and receives memoranda from them regarding their problems and so on. ठीक है, आगे he is a leader of party in a power. ही इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज। इसका मीनिंग क्या होगा? पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज, सभी सर्विसेज का हेड है। आगे रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में रिलेशनशिप क्या है वो हमें पढ़ना है। ओके, देखिए प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर से आर्टिकल 74 में पढ़ेंगे। देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू aid and advise the president, who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice. However, the president may require the council of ministers to reconsider such advice, and president shall act in accordance with the advice tendered after such a reconsideration. आर्टिकल 74 में दिया गया है कि एड एंड एडवाइस के लिए, किसके? प्रेसिडेंट को हेल्प करने के लिए और उसको एडवाइस करने के लिए ये कैबिनेट रहेगा। और वो कैबिनेट कौन हेड करेगा? प्राइम मिनिस्टर हेड करेगा। तो ये दिया गया है। और जब भी कोई एडवाइस दी जाएगी किसको? प्रेसिडेंट को, कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर द्वारा कलेक्टिवली, तब वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है। एक बार रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है ये
प्रोविजन बाद में ऐड किया गया था, पहले उसे सुनना ही पड़ता था, बाद में ऐड किया कि वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दे, और रिकन्सिडरेशन के बाद फिर से जो एडवाइस आएगी वो बाइंडिंग रहेगी उस पर, वो उसे माननी ही पड़ेगी, उसको, प्रेसिडेंट को। तो काफ़ी हद तक उसके पावर्स कर्टेल हो गए हैं, वो ऑन हिज ओन कोई डिसीजन नहीं ले सकता, पूरा वो बाइंडिंग है कैबिनेट के लिए, कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट को। आर्टिकल 75 में हमने पढ़ा कि अपॉइंटमेंट होती है उसकी, कौन करता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड, और दूसरे मिनिस्टर जो होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, और वो कौन देता है, तो जो भी प्राइम मिनिस्टर कहेगा उनके नाम, उसी को प्रेसिडेंट इलेक्ट करे, अपॉइंट करेगा, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है सभी शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाउस, मतलब पूरा का पूरा कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे, वो पूरे के पूरे कलेक्टिवली हाउस ऑफ पीपल को रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो आर्टिकल 78 देखते हैं अब, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट all decisions of the council of ministers relating to the administration of the affairs of the union and proposals for legislation। इसका मीनिंग क्या है, प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी है कि प्रेसिडेंट को उसको कम्युनिकेट करना है, उसको बताना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन चल रही है भी, और जो भी प्रपोजल्स है लेजिस्लेचर के, जो भी एक्ट बनने हैं, जो भी कायदे कानून बनने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन, आगे देखते हैं, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन एज प्रेसिडेंट में कॉल फॉर, एंड if a president so requires, to submit for the consideration of the council of ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council। ये वही है, जो डिसीजन होगा वो कलेक्टिवली लेना पड़ेगा, अकेले कोई मिनिस्टर लेता है तो वो कलेक्टिवली उस डिसीजन को लेने के लिए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कह सकता है। आगे 6 people, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा and Narendra Modi become prime ministers after being a chief minister of their respective states। इसका मीनिंग है, मोरारजी देसाई है, चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा एंड नरेंद्र मोदी, ये 6 लोग हैं ऐसे जो पहले CM थे और बाद में बने PM। तो याद में रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी। तो आज का इस प्रेसिडेंट का एंड यही होता है मेरे चैप्टर का। आपको शायद जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो आ गई होगी। आप कई बार इस वीडियो को देख सकते हैं रिवाइंड करके, ये वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में है इंडियन पॉलिटी के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ गाइज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगी ट्यूशन से, अभी जो लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग प्लीज़ उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए जिसको इसकी नीड है, ठीक है। सो थैंक यू।